हाय फ्रेंड, वेलकम टू एलसी। कल की बहुत बड़ी न्यूज़ ये है कि जो भी बीपीएससी की तरफ से बिहार में टीचर का एग्जाम होने वाला था, उसके लिए बहुत सारे लोग फॉर्म डाल भी रहे थे, डाल भी चुके हैं, बहुत सारे लोग फॉर्म डाल चुके हैं और डेट लगभग 15 दिन निकल भी गया है। लगभग 15 दिन और डेट बचा हुआ है और तब तक क्या होता है, फैसला बदल देती है बिहार सरकार। कल की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी, उसका लेटर आपके सामने ये है। इस लेटर में ये लिखा जाता है कि जो भी नियमावली है 2023 जो भी एग्जाम होने वाला है या 2023 के बाद जो नियमावली लागू होगी, तो उस नियमावली में अब बदलाव करके ये बोल दिया गया है कि बिहार के अस्थायी निवासी होना अनिवार्य नहीं है। इसका मतलब आप पूरे इंडिया के में कहीं भी रहते हैं तो वहाँ से आप फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब कि अब पूरे भारतवर्ष के लोग भी अब बिहार में टीचर बन सकते हैं, टीचर का जॉब कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके कारण बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं उनमें भारी निराशा है। लेकिन बिहार से बाहर वालों के मन में बहुत खुशी है कि चलिए अब हमें भी मौका मिलेगा। तो जो भी बिहार स्टेट के आसपास वाले जितने भी स्टेट है, जैसे यूपी, एमपी, झारखंड, ये लोग तो अच्छे खासे मतलब मात्रा में यहाँ पे फॉर्म अब डालेंगे, तो उनके लिए बहुत ही सही न्यूज़ है ये। तो ये जो आपको लेटर दिख रहा है, ये कैबिनेट मीटिंग का लेटर है। कैबिनेट मीटिंग हुआ था तो उसमें ये निकल के आया था। बस यहीं से तो सारा खेल बदल गया। अब नियमावली में बहुत बड़ा संशोधन हो चुका है, जिससे अब पूरे इंडिया के लोग अब बिहार में टीचर बन सकते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग इस बार टीचर नहीं बन पाएंगे। वो हम आपको आगे बताएंगे, वीडियो में बने रहिए कि कौन कौन लोग टीचर बन सकते हैं और कौन कौन लोग अभी भी टीचर नहीं बन सकते हैं। भले ही संशोधन हो चुका है, बिहार के अदर स्टेट वाले, बिहार से बाहर अदर स्टेट वाले भी अभी टीचर नहीं बन सकते हैं, बहुत सारे लोग। हम आपको आगे बताएंगे, तब तक के लिए एक और लेटर हम आपको दिखाते हैं। ये लेटर आपको निकला है बीपीएससी से, देखिए बिहार लोक सेवा आयोग। तो जैसे ये लेटर आया पब्लिक डोमेन में, तो बीपीएससी भी एक लेटर दे दी कि जो भी बीपीएससी विज्ञापन दिया है, जो भी ये फॉर्म डलवा रहा है टीचर एग्जामिनेशन के लिए, तो अब उस विज्ञापन में ये लोग भी संशोधन किए हैं, क्योंकि विज्ञापन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि डोमिसाइल लागू है। डोमिसाइल का मतलब होता है कि आप बिहार का नागरिक है तभी आप फॉर्म डाल सकते हैं, अगर बिहार के नागरिक नहीं है तो आप फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। इसे ही डोमिसाइल बोलते हैं। तो अब ये भी क्लियर यहाँ पे बोल्ड में लिख दिए हैं कि आप बिहार के अस्थायी निवासी हो तो ठीक है, अगर नहीं भी हो, भारत के नागरिक हो, तो भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन लोग अभी भी टीचर नहीं बन सकते हैं, तो इस चीज को समझते हैं। तो देखिए, इन्होंने तो बोल दिया कि पूरे इंडिया के लोग अब फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एग्जाम जो हो रहा है, एग्जाम जो भी हो रहा है वो 1 to 5, 1 to 5 से लेकर 11th 12th तक के टीचर के लिए हो रहा है। तो 1 to 5 के लिए, फिर 6 to 8 के लिए, फिर 9 to 10th के लिए। तो 6 to 8 के लिए तो सरकार सीट ही नहीं दी है, तो 6 to 8 के टीचर तो कोई बन ही नहीं पाएगा। और रही बात 1 to 5 के लिए, हाँ, तो 1 to 5 के लिए ही आप टीचर बन सकते हैं। बाकी 9 to 10th के लिए टीचर आप नहीं बनिएगा, ना ही 11th 12th के लिए टीचर बनिएगा। ऐसा क्यों? तो इसे समझिए, ऐसा क्यों। पूरे इंडिया में एग्जाम होता है सीटेट, सीटेट, ठीक है। जो लोग भी सीटेट देते हैं वो पूरे इंडिया में 1 to 5 और 6 to 8 के टीचर के लिए ही एग्जाम देते हैं। इंडिया के किसी कोने में इस सर्टिफिकेट को ले जाके वो टीचर बन सकते हैं। टीचर कौन सा बन सकते हैं? 1 to 5, 6 to 8, इसी के लिए ही सीटेट का एग्जाम होता है। और बिहार में भी बीटेट होता था, इस अब शायद नहीं होता है, लेकिन फिर हो सकता है इन फ्यूचर चालू हो। तो बिहार में बीटेट का एग्जाम होता था इसी के लिए, ठीक है। तो सीटेट का जो भी सीटेट क्लियर किए होंगे वो 1 to 5 के टीचर बन सकते हैं बिहार में। अब इंडिया के किसी भी कोने से हो, वो 6 to 8 के लिए टीचर बन सकते हैं। अब 6 to 8 तो गया, 6 to 8 में तो सीट ही नहीं दिया है, तो इसके टीचर नहीं बन सकते। आप बस बन सकते हैं प्राइमरी के। अब आप 9 to 10th और 11th 12th के टीचर क्यों नहीं बन सकते हैं, इस चीज को समझिए। 9 to 10th और 11th 12th के लिए आपको एग्जाम देना होता है स्टेट, स्टेट।
जो कि बिहार सरकार लेती है। तो लास्ट स्टेट का एग्जाम हुआ था 2019 में, और जब 2019 में स्टेट का एग्जाम हुआ था तो उस समय डोमिसाइल पॉलिसी लागू था, मतलब केवल बिहार के नागरिक ही स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो बिहार के नागरिक ही बस स्टेट का एग्जाम दिए थे, तो अब वही केवल इस एग्जाम में बैठेंगे। तो भले ही संशोधन हो चुका है नियमावली में, लेकिन इस बार फिर भी अदर स्टेट वाले 9 टू 10th और 11 12th में नहीं बैठेंगे। तो बिहार के जो भी कैंडिडेट हैं जो 9 टू 10th और 11 12th के लिए फाइट करने जा रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मौका बहुत ही, मतलब एक तरह से बोलिए आसान है, कंपटीशन ज़्यादा नहीं है। लेकिन इसके बाद अब स्टेट का एग्जाम जब भी होगा, सुनने में आ रहा है इसी साल होगा, तो अब इसमें भी रूल चेंज होगा, डोमिसाइल पॉलिसी खत्म होगी और पूरे इंडिया के लोग भी अब स्टेट का एग्जाम दे सकते हैं। अब कोई भी नेक्स्ट टाइम स्टेट का एग्जाम देगा तो फिर पूरे इंडिया के कोई भी लोग 9 10th और 11 12th के टीचर बन पाएंगे इन फ्यूचर, लेकिन इस वैकेंसी में नहीं। इस वैकेंसी में आप नहीं बन पाइएगा। भले ही मौका मिला है, लेकिन फिर भी बस स्टेट का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके कारण इस बार भी ये मौका आपके हाथ से चला जाएगा। ये अदर स्टेट वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कोई भी इंफॉर्मेशन होगा तो मैं आपको दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।